अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 1.1 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि दर्ज झैल अदाद को अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करें। यानी कि ये नीचे कुछ अदाद दिए हुए हैं, इनको हमने अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करना है। इसमें ये जो दो पहले सवाल हैं ना, ये थोड़े से टेक्निकल हैं, इनको हम बाद में करेंगे। तो ये जो हैं बाकी चार, इनको ना हम सबसे पहले हल करते हैं। अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 4 से 1/3 यानी कि एक मिक्स फॉर्म दी हुई है, इसको ना हमने इस अद्दी ख़त पर ना ज़ाहिर करना है। तो अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस तरह का ना एक अद्दी ख़त ड्रा करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल आप लोग इस तरह से एक लाइन लगाएंगे और ये दोनों साइडों पे आप लोगों ने इस तरह से तीर का निशान लगा लेना है। उसके बाद ये ना इक्वल फासले पे आप लोगों ने ना कि ये निशान लगा लेने हैं। उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर ले सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर से मैंने जो निशान लगाए हैं वो 1 सेंटीमीटर के, आप लोग 2 सेंटीमीटर के भी लगा सकते हैं। ये देखिए 1 सेंटीमीटर के सारे मैंने निशान लगाए हैं। आप लोग अपने हिसाब से 2 सेंटीमीटर के या 3 सेंटीमीटर के जितने भी आप लोग लगाना चाहें अपने पेपर के साइज़ के लिहाज से आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ना कि मैंने गिनती लिख दी 0 से इस साइड पे हमने ना कि प्लस वाले लिखने होते हैं, इस साइड पे माइनस वाले लिखने होते हैं। तो ये मैंने 6 तक यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे -7 तक। आगे ये जो तीर है इसका मतलब ये है कि ये आगे चलते जा रहे हैं और ये इसका मतलब है ये माइनस वाले आगे चलते जा रहे हैं। अब हम ना कि इसे इस ख़त पर ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे ना अगर हम देखें तो हमारे पास ना इसके दो हिस्से हैं। एक तो पहले ये वाला है, तो ये हमें ना एक मुकम्मल जो नंबर है उसको ना ज़ाहिर करता है। यानी कि इसका मतलब है कि हम ना जमा 4 पे पहुँच गए, यहाँ तक तो हम ना कि पहुँच गए इसकी मदद से। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला जो फ्रैक्शन यानी कि बटे वाला हिस्सा जो है, ये हमें बताएगा कि 4 से आगे हमने अब कितने कहाँ तक जाना है। तो उसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास है 1/3। तो मेरे पास जो ये जो 3 है ना नीचे वाला, वो ये कहता है कि 4 से आगे जो आप लोगों के पास एक पॉइंट है 4 से लेके 5 तक, उसको 3 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ इक्वल पार्ट्स में। 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कहता है कि आप लोगों ने यहाँ से एक पार्ट लेना है, यानी कि पहला पार्ट ही लेंगे। ये वाला जो है इसको हम स्केल की मदद से ना थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। वो कहते हैं ये जो पहला पार्ट है ये आप लोगों का ना पॉइंट है, इसको हम ना पी से ज़ाहिर कर देते हैं और इसके ऊपर जो पॉइंट है ये हम ना इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास नंबर था उसको ना कि हमने अद्दी ख़त पे ज़ाहिर कर दी। इसी सवाल का अगर हम चौथा जूस देखें तो उसमें हमारे पास नंबर है ये -2, ये एक पूरा नंबर है और 1/7 है हमारे पास। इसको अब हमने ना कि अद्दी ख़त पे ज़ाहिर करना है। तो उसके लिए भी हमें ये एक लाइन लगानी पड़ेगी, दोनों साइडों पे 3, और ये इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब मैंने जो नंबरिंग है ना वो 2-2 सेंटीमीटर के लिहाज से कर ली है। उसकी वजह ये है कि पिछले जो सवाल था उस ये देखें 2-2 सेंटीमीटर के लिहाज से मैंने कर लिया। पिछला जो सवाल था ना उसे हमें 4 चाहिए था। तो अगर मैं 4 के लिहाज से करता तो ये फिर ना कि मेरे पास ये इस पेज पर ना पूरा नहीं आना था। तो मैंने उसे थोड़ा सा एडजस्ट किया, उसे 1-1 सेंटीमीटर के लिहाज से कर दिया। तो इसे भी आप लोग 1-1 सेंटीमीटर के लिहाज से कर सकते थे, वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने इसे ना कि 2-2 सेंटीमीटर के लिहाज से कर दिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है -2, ये तो एक पूरा नंबर है। यानी कि ये जो -2 है ये हमें बताएगा कि आप लोग यहाँ पे -2 पे तो पहुँच गए हो, यानी कि यहाँ तक तो आप लोग पहुँच गए। आगे फिर हमें ये 1/7 बताएगा कि -2 और -3 के दरमियान में हमने कहाँ पे जाना है। उसके लिए फिर हमें -2 और -3 के दरमियान में 7 इसके ना के पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो हम ना कि इक्वल 7 पार्ट्स कर देते हैं इस तरीके से। ये देखेंगे तो ये 7 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये तो 7 पार्ट्स इसने हमें नीचे वाले ने बताया कि आपने 7 पार्ट्स करने थे। ऊपर वाला बताएगा कि आपकी अब ना पोजीशन कौन सी है। तो वो कहता है कि पहले जो पार्ट पे ना वो आपकी पोजीशन है। तो पहले पार्ट पे मैं इसे ना फिर ज़ाहिर कर देता हूँ यहाँ पे ये स्केल की मदद से। फिर ना ये क्योंकि ये पहला पार्ट है, इसको हम पी यानी कि जो हमारा पॉइंट है उसको उसका नाम दे देंगे। और ये जो कि हमारे पास -2 सही 1/7 है तो ये ऊपर लिख देंगे। तो इसी का अगर हम पाँचवा जूस देखें तो पाँचवें जूस में वो कहता है कि 5/8। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो उसने शुरू में ना कि जो हमारे पास एक होल नंबर होता था वो नहीं लगाया।
जस्ट 5/8 लगा दिया। अब 5/8 का मतलब ये है कि आप, चूँकि ये प्लस का है, माइनस का होता तो हम इधर जाते हैं, तो प्लस का है तो हमने अब इधर जाना है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास 1 भी कंप्लीट नहीं है। जो भी आपने काम करना है वो 0 से 1 के दरमियान में करना है। तो ये जो अब 0 से 1 के दरमियान में एक हमारे पास पॉइंट है, तो ये हमें कह रहा है कि इसको आप लोग 8 इक्वल पार्ट्स में ना तकसीम करें। तो उसके लिए हम ना इन्हें फिर 8 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। तो ये देखेंगे तो आप लोग ये इस 8 इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट फिर हमें ये बताता है कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है। वो कहता है कि 5वें पार्ट पे आपकी ना पोजीशन है। तो 5वां पार्ट हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ना इसकी पोजीशन है। इसको स्केल की मदद से हम ना कि थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास इधर ये पॉइंट बन जाएगा और इसको हम नाम देते हैं ये 5/8, यानी कि ये 5/8 हमारा यहाँ पे पॉइंट है। इसी सवाल का अगर हम छठा जो पार्ट है उसे अगर देखें तो उसमें वो कहता है कि 2 हमारे पास एक मुकम्मल नंबर है और 3/4। ये नंबर लाइन आप लोगों को लगाने के बाद अब यहाँ से ना हमें ये 2 बता रहा है कि जमा के 2 पे तो आप लोग पहुँच गए, यानी कि यहाँ तक तो हम ना के ऑलरेडी ये इस इंफॉर्मेशन से पहुँच गए। अब नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसको वो बताता है कि आगे 2 से 3 के दरमियान इसे आप लोगों ने 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है और उसमें से तीसरे पे आप लोगों का पॉइंट होगा। तो इसे हम फिर 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। ये 4 इक्वल पार्ट्स में आप लोगों ने इस तरह से तकसीम कर लेना है। और ये देखें 1 2 3 4। तो नेक्स्ट वो कहता है कि तीसरे नंबर पर ना आप लोगों का पॉइंट है। तो स्केल की मदद से जो तीसरा यहाँ पे है उसको आप लोगों ने अपना पॉइंट बना देना है। 1 2 3, ये हमारे पास यहाँ पे तीसरा जो है ये इसका ना कि पॉइंट बन जाएगा। तो इसको हम 20,000 करेंगे और ये यहाँ पे हम ना लिख देंगे कि ये हमारे पास ना कि ये नंबर था, इसको हमने अद्दी ख़त या फिर नंबर लाइन पे ड्रा कर लिया है। इसी सवाल के अब हम ना कि पहले जुज़ की तरफ आते हैं, जिसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है, यानी पहला और दूसरा जुज़। उसमें अगर हम पहला जुज़ देखें तो उसमें कहता है कि ये 2 का जज़र है। तो अगर आप लोग देखें ये दूसरे सवालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर मैं देखूँ ना कि 2 का जज़र आखिरकार हमारे पास किसके बराबर होता है, तो वो यहाँ से हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो 2 का जज़र 1.41 आगे वो चलता जा रहा है। तो हम जस्ट ना कि 1.41 ना इसे लिख लेते हैं। अगर मैं इस 1.41 को देखूं तो मेरे मुताबिक ये जो आप लोगों के पास अद्दी ख़त है या फिर जो नंबर लाइन है उसमें ये इधर ना 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे आ जाना चाहिए। लेकिन इसको हम ना कि इस तरह से ना डायरेक्ट नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें ना कि मसला फिसागोरस या फिर जो हम ना कि इंग्लिश में पैथागोरस थ्योरम कहते हैं उसको ना कि उसके मुताबिक इसे ना हल करना पड़ता है। तो वो मसला जो फिसागोरस होता है वो हमारे पास एक कैमातुल ज़ाविया जो मुसल्लस होती है उस पर ना कि अप्लाई होता है। उसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं इस तरीके से। जो नीचे वाली साइड है इसको हम कायदा कह देते हैं, जो ऊपर ये वाली होती है इसे हम अमूद कह देते हैं और इसको हम ना के वतर कह देते हैं। इस तरीके से ना ये होती है। तो इसमें अगर देखें तो एक जो एंगल है वो हमारे पास ना 90 डिग्री का होता है। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है हम उसे लिख लेते हैं। इसका जो फिर फार्मूला हमारे पास बनता है वो है जी वतर का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास कायदा का स्क्वायर और प्लस में है जी अमूद का स्क्वायर। ये इस तरीके से होता है। अब हमें जवाब चाहिए जी 2 का जज़र। तो हम ना कि फिर कायदा और अमूद को क्या रखें कि ये हमारे पास इसका जवाब 2 का जज़र आ जाए, ताकि जो फिर ना हम नंबर लाइन पे ड्रा करें तो वो हमारे पास ना कि 2 का जज़र उसका आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए ना मैं करता हूँ कि कायदा भी मैं 1 पुट कर लेता हूँ और अमूद भी 1 पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं ना कि इसे लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर और उसके बाद अमूद भी मेरे पास ये फिर 1 का स्क्वायर, यानी कि ये वतर का जो स्क्वायर है वो मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इधर से भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 और 1 हमारे पास ना कि 2 आ जाते हैं। तो ये वतर का स्क्वायर था। तो हमें सिर्फ ना अकेला वतर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों का ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब ये हुआ जो कि
अगर हम कायदा 1 रखते हैं और अमूद भी 1 रखते हैं तो जो वतर हमारे पास है वो 2 का जज़र जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है वो आ जाता है। अब 1 से क्या मुराद है? 1 से मुराद है कि एक यूनिट हमने लेना है। तो चूँकि 1 हमने प्लस का रखा है तो हमने प्लस की तरफ एक यूनिट लेना है। तो प्लस की तरफ ये मैंने यूनिट्स तो वैसे ही पहले इनको ना यूनिट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये जो यूनिट हमारे पास है ये कितना है। तो अगर हम ना स्केल की मदद से देखें तो हमारे पास ये जो एक यूनिट है ना वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब ये जो है ना ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास कायदा हो जाएगा। फिर जो इसका फिर अमूद है वो भी इसी तरीके से एक यूनिट होना चाहिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर ही वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को ना कि शुरू में ही बता दिया था कि जो हमारे पास ये क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस होती है जिस पे हमने ना कि ये मसला फिसागोरस लगाया है, उस पे जो एक हमारे पे एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि इसको हमने अगर 1 यूनिट रखा है तो दूसरा ये जो 1 यूनिट है वो 90 डिग्री के ज़ाविये पे आएगा। तो उसके लिए हम ना मुसल्लस का इस्तेमाल करते, इसका प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से ना कि 90 डिग्री का ना ज़ाविया ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो 90 डिग्री का बिल्कुल ये ना सामने, इसको ना हम कोई पॉइंट से ना मेंशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ना 90 डिग्री का एक ज़ाविया बन रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा ना कि हम खींच देंगे। अच्छा, खींचना कि मतलब हमें जस्ट ना कि 2 सेंटीमीटर ही चाहिए। तो हम ना कि इसे फिर ना कि 2 सेंटीमीटर जस्ट ना, चलें इसको थोड़ा सा ना हम लंबा खींच लेते हैं ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का ज़ाविया बन गया। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको एक यूनिट 2 सेंटीमीटर मेंशन किया है। तो इसको भी फिर हमें ना कि 2 सेंटीमीटर ही रखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम ना कि प्रकार की मदद से यहाँ से स्केल से 2 सेंटीमीटर ना हम इसको मेजर कर लेते हैं। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद यहाँ से फिर ना हम 2 सेंटीमीटर की ना इस तरीके से एक कोस लगा देंगे जहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को अब हम ना कि इस शुरू वाले पॉइंट से मिला देंगे तो हमारे पास ना एक मुसल्लस बन जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। अब अच्छा, अब इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास 1 था, ये भी 1 है और ये मेरे पास है जी 2 का जज़र। तो इस तरीके से ना ये तो हमारे पास बन गई। अब नेक्स्ट जो काम आप लोगों ने असल इस पे पॉइंट बनाने के लिए करना है वो आप लोगों ने प्रकार लेनी है और प्रकार की मदद से आप लोगों ने इसको ना प्रकार को खोल लेना है ये इस पॉइंट तक इतना। अब खोलने के बाद यहाँ से ना आप लोगों ने इस तरीके से ना इस तरह से इसे घुमाना है, कोस ये इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए। ये जो अब हमारे पास पॉइंट है ये असल में कि 2 का जज़र जो है इसका ये वाला पॉइंट है। इसको हम ना कि कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट ये है, इसको 2 का जज़र हम कह सकते हैं। अब जो शुरू में हमने देखा था ना, शुरू में तो वो देखेंगे तो 1.41 था। तो अगर आप लोग देखें तो 1.41 तकरीबन यहाँ पे आता है। तो लेकिन उसे हम ना कि डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, वो सारा ये वाला प्रोसेस करके हमें यहाँ पे 2 का जज़र निकालना पड़ेगा। इसी सवाल का अगर हम दूसरा चीज़ देखें उसमें वो कहता है कि अब आप लोगों के पास है जी 3 का जज़र। अब इस 3 के जज़र को भी हमने इसी नंबर लाइन पे ना कि ड्रा करना है। तो अब सबसे पहले फिर हम देख लें कि 3 का जज़र जो है वो किसके बराबर होता है। उसके लिए हम कैलकुलेटर से 3 का जज़र निकाल लेते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो वो 1.73 समथिंग आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लें, इससे फिर ना हमें आइडिया हो जाएगा कि लास्ट में जब हम ना कि अपना पॉइंट निकालेंगे कि क्या वो ठीक भी है या फिर ना कि गलत निकल रहा है। तो ये 1.73 है, इसका मतलब है 1 से आगे लेकिन 2 के ना कोई करीब हमारे पास ना कि पॉइंट आएगा जो 3 का जज़र है। अब 3 का जज़र जो है अब इसको भी हमने कि मसला फिसागोरस उसके फार्मूले से निकालना है। तो मसला फिसागोरस में हमारे पास एक ट्राइंगल होती है, वो इस तरीके से ट्राइंगल की हमारे पास ना कि 3 साइड्स होती हैं। नीचे वाला हमारे पास कायदा होता है, ये अमूद होता है और ये हमारे पास ना किसका वतर होता है। तो इसका जब हम फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला हमारे पास बनता है जी वतर का स्क्वायर बराबर है जी कायदा का स्क्वायर और प्लस में है जी अमूद का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास बन जाता है जी। अब हमने देखना है कि हमने कायदा क्या रखना है और अमूद क्या रखना है। तो हम कहते हैं कि चलें अमूद जो है ना उसे हम ना कि 0.1 ही रख लेते हैं। लेकिन कायदा जो है अब अगर हम 1 पॉइंट रखेंगे तो फिर तो वो पीछे वाला ही हमारे पास जवाब आ जाएगा जो कि था कि 2 का स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे हमने जो कायदा रखना है ना वो रखना है जी 2 का स्क्वायर रूट।
2 का स्क्वायर रूट हमने ना कि कायदे में रख लेना है। अब इनको हम पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये 3 का स्क्वायर रूट आता है या फिर नहीं आता। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 2 बन जाएगा और 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे तो ये हमारे पास ना 3 आ जाएगा, यानी कि वतर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 3 के बराबर है। अब इन दोनों साइडों का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वतर हमारे पास अब आ जाएगा 3 का जज़र। इसका मतलब है कि अगर हम कायदा 2 का जज़र लें और मूद 1 लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ना कि 3 का जज़र आ जाएगा, यानी कि 3 के जज़र को हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो अब चलें अपना कि हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अब ना कि 1 तो चलें हम ना कि जो यूनिट है वो तो इजी है, लेकिन 2 का जज़र का जो यूनिट है ना उसे लेना मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर हमने जो काम 2 के जज़र के लिए किया था ना कि बिल्कुल वही काम कर लें। तो वहाँ से फिर हमारे पास 2 के जज़र निकल आएगा, उसको इस्तेमाल करते हुए फिर नेक्स्ट हम ना के अगला काम करेंगे। तो 2 के जज़र के लिए मैंने क्या किया था कि 1 यूनिट यहाँ पे लिया था और 1 यूनिट यहाँ पे लिया था। तो अगेन मैं स्केल लेता हूँ और देखता हूँ कि ये जो यूनिट हैं वो किसके बराबर हैं। तो ये 2-2 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पे हमने चले 1 यूनिट ले लिया, 2 सेंटीमीटर का हो गया। अब नेक्स्ट इस पे हमने फिर 90 का ज़ाविया बनाना होता है। तो 90 का मैं ना फिर ज़ाविया बना देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस में होता है, मसला फिसागोरस। तो ये 90 का ज़ाविया मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे आपने अपना ना पॉइंट लगा लेना है और पॉइंट लगाने के बाद ये एक लाइन आप लोग खींच सकते हैं इस तरीके से। अब इसी लाइन के ऊपर 2 सेंटीमीटर का ना आप लोगों ने एक कोस लगानी है। वो फिर कोस हमें ना कि उस कोस से फिर हमारे पास एक ना पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हम ये 2 सेंटीमीटर के आप लोग हम ना कि अपनी मसलस बना सकते हैं। अब यहाँ से हम ना कि एक यहाँ पे ना इस तरीके से कोस लगाएंगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को हमने इस ज़ीरो के साथ ना मिला देना है इस तरीके से। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास 1 है यूनिट, ये भी 1 यूनिट है और ये जो है ये है 2 का जज़र। अब हमने नेक्स्ट काम किया था, ये इसको हमने ना इधर से रख के इस तरह से ना लगा ली थी। यहाँ पे फिर ना हमारे पास जो कोस आ रही थी ये 2 के जज़र का था। अब 3 का जज़र है तो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा सी इससे आगे आएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद ना अब हम 3 के जज़र के लिए ना काम करते हैं। तो यहाँ पे ना अब ये हमारे पास 2 का जज़र तो आ गया। अब 2 के जज़र आने के बाद चलिए हम कह लेते हैं कि ये जो कायदा है ना इसका हम ना इसी ले लेते हैं 2 का जज़र। अब नेक्स्ट है अमूद। अमूद हमारे पास है कि 1 पॉइंट। इस केस में जो 1 हमने रखा था वो तो 2 सेंटीमीटर था। हम ना प्रकार को अच्छा उससे पहले ना हम प्रोटेक्टर की मदद से, क्योंकि इसका जो अमूद होता है वो 90 डिग्री के ज़ाविये पे होता है, इसको भी हमने 90 पे रखा था। तो ये हमारे पास अगर उसका कायदा है तो अमूद 90 डिग्री के ज़ाविये पे होगा। तो उसके लिए फिर ना हमने प्रोटेक्टर जो है ना वो इस लाइन के ऊपर रखना है और अपना 90 डिग्री का जो ज़ाविया है उसका निशान लगा लेना है, जो कि तकरीबन यहाँ पे लग रहा है इस तरीके से। अब स्केल की मदद से हम इसे इस तरीके से मिला देते हैं। फिर उसके ऊपर ना कि 2 सेंटीमीटर का हम ना इस तरीके से मिलाएंगे और इसके ऊपर ना 2 सेंटीमीटर की ना फिर कोस लगा देंगे, ताकि हमारे पास ना पॉइंट मिल जाए जिसकी मदद से ना हम इसकी ना मसलस बना सकें। अब 2 सेंटीमीटर हम प्रकार की मदद से मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे इस स्केल के ऊपर 2 सेंटीमीटर हम प्रकार की मदद से मेजर करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने इसको मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद अब यहाँ से आप लोगों ने ना 2 सेंटीमीटर का इस तरीके से ये पॉइंट लगा देना है। इस पॉइंट को अब आप लोग ज़ीरो के साथ मिलाएंगे तो आपके पास एक नई मसलस बनेगी जो कि 3 के जज़र के लिए होगी। यहाँ पे ये तो यहाँ पे होगा ये जो इसका हमारे पास ये था कायदा वो 2 का जज़र है, ये अमूद 1 है 1 यूनिट, और ये जो बन रहा है ये हमारे पास 3 का जज़र है। अब दोबारा से हम ना कि प्रकार को लेंगे और प्रकार को अब हमने ना इतना खोल लेना है इसके बराबर। अब खोलने के बाद नेक्स्ट फिर इस तरीके से हमने ना इसे घुमा देना है। तो ये जो हमारे पास एक नया पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ना,
अब ये हमारे पास 3 का जज़र है। जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था ये ना कि 1 से आगे होगा, लेकिन 2 के नज़दीक जाके हमारे पास ना पॉइंट बनना चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल ना 2 के नज़दीक ही हमारा पॉइंट 3 के जज़र वाला बन रहा है।